सबसे पहले तो आप सभी को मेरा राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे चैनल नीता की स्टोरी में। आज की कहानी है अमीर भाभी की 4 नंदी। गांव की सबसे रईस परिवार में एक शादी बड़ी ही धूमधाम से हो रही थी। अनुराग जी के बेटे शुभम की शादी, और वो भी शहर की पढ़ी लिखी सुंदर और समझदार लड़की निया से। निया के आने से पूरा घर जैसे रोशन हो गया था। लेकिन उस घर में एक खास बात यह थी कि 4 बहनें यानी निया की 4 नंदे रहती थी। चारों नंदे मेघा, नूतन, पीहू और रूपा अपने अपने स्वभाव में अलग थी। रूपा सबसे बड़ी, थोड़ी घमंडी, खुद को घर की मालकिन समझती थी वो। और मेघा बीच की थी, लेकिन अपनी बड़ी बहन रूपा की हर बातों में साथ देती थी वो। नूतन चुलबुली और शरारती, निया से दोस्ती करना चाहती थी। पीहू सबसे छोटी और मासूम, लेकिन सबकी बातें बड़े ही ध्यान से सुनती थी वो। शादी के कुछ ही दिन बाद निया को समझ आ गया कि उसे इस घर में अपनी जगह बनानी है, लेकिन ये आसान नहीं था उसके लिए। निया पढ़ी लिखी और समझदार थी। उसने जल्दी ही घर के कामकाज को व्यवस्थित भी कर दिया। घर में साफ सफाई, खाना, मेहमान नवाजी, सब कुछ उसकी वजह से बेहतर होता चला गया। अनुराग जी और उनकी पत्नी तो बहुत खुश थे निया से, लेकिन यही बात रूपा और मेघा को चुभने लगी। रूपा अक्सर कहती, शहर की ये बहू हमें सिखाएगी, अब हम तो बचपन से इसी घर को चलाते चले आ रहे हैं। धीरे धीरे उन्होंने घर में निया के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया। वो पीहू से कहती, देखो भाभी तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल कर रही हैं। नूतन को उकसाते हुए, अब तुम्हारी कोई इज्जत नहीं बची, सब निया की जय जयकार हो रही है। लेकिन निया ने किसी से कुछ नहीं कहा। वो अपने काम में लगी रही। एक दिन घर में एक बड़ा विवाद हो गया। रसोई में कुछ सामान चोरी हो गया और रूपा ने सबके सामने निया पर इल्ज़ाम लगा दिया। यह सुनकर निया शांत रही और फिर बोली, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो आप सबको पूरा अधिकार है मुझे डांटने का, लेकिन क्या आप एक मौका देंगे कि मैं सच्चाई आप सबके सामने ला सकूं? निया ने 2 दिन तक चुपचाप सब पर नज़र रखी। तीसरे दिन पता चला कि सारा सामान पीहू ने चोरी किया था खेलने के लिए। वह डर के मारे चुप थी। निया ने पीहू को अकेले में समझाया, उसे डराने के बजाय उससे प्यार से बातें की। पीहू रो पड़ी और खुद को सबको सच बता दिया। अब सबको समझ आ गया कि निया कितनी समझदार और संवेदनशील है। उस घटना के बाद नूतन और पीहू निया की गहरी दोस्ती बन गई। उन्होंने रूपा और मेघा को भी समझाया, भाभी से हमें जलना नहीं चाहिए, हमें उसे कुछ सीखना चाहिए। धीरे धीरे रूपा का व्यवहार भी बदलने लगा। एक दिन उसने निया से माफ़ी मांग ली। रूपा ने कहा, भाभी तो तुम हो, लेकिन तुमने हम सबको माँ जैसा स्नेह दिया। और इसी तरह समय बीतता गया। अब निया सिर्फ एक बहू नहीं, उस घर की शान बन चुकी थी। चारों नंदी उससे सलाह लेती, हंसती, बातें करती। निया के बिना कोई भी त्यौहार अधूरा सा लगता था उन लोगों को। निया ने न सिर्फ अपने पति का दिल जीता, बल्कि चारों नंदों को भी अपना बना लिया था। उनका रिश्ता अब सगी बहनों से भी गहरा हो गया था। समझदारी, धैर्य और स्नेह से हर रिश्ता सुधारा जा सकता है। बहू और नंद का रिश्ता ईर्ष्या का नहीं, प्यार और सहयोग का हो सकता है। यह थी मेरी एक छोटी सी कहानी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।